सिंह आज आपके सामने फिर हाजिर। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को लगातार देखते रहिए, ठीक है। समय बर्बाद ना करते सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है झारखंड की खोवर सोराई पेंटिंग, कौन सी दोस्तों? खोवर सोराई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है दोस्तों? जीआई टैग। ध्यान देना, मैं आपको जीआई टैग के बारे में जानकारी दे देता हूं पहले दोस्तों कि जीआई टैग होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसे भौगोलिक संकेत के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान देना, हमारे यहाँ पर जीआई टैग जो दिया जाता है वो हमारे यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर राज्य की कोई भी चीज जो हमारे यहाँ फेमस होती है उस चीज के लिए इसे दिया जाता है। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसकी जो हमारे यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जीआई टैग जो मिला था वो किसे मिला था? तो जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की पहाड़ी की चाय को दिया गया था। ये भी आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले खोवर सोराई के बारे में। जो आपको स्क्रीन के सामने जो पेंटिंग दिख रही है वही हमारे पर खोवर सोराई है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं हमारे यहाँ पर अब किसके बारे में? झारखंड के बारे में। दोस्तों झारखंड का नाम आया है तो झारखंड की राजधानी आपको पता होगी। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो हमारे यहाँ पर आपने हेमंत सोरेन का नाम सुना होगा। और यहाँ के गवर्नर जी आपका देखा होगा तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जीआई टैग मिल रहा है तो अभी एक और दो चीजों को और मिला है। तो किसे किसे मिला है? तो एक आपने देखा होगा ब्लैक राइस। जो ब्लैक राइस मिला है ये मणिपुर को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? मणिपुर को मिला है। और एक और आपने देखा होगा कश्मीरी केसर, तो इसे किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैमसंग इंडिया ने तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन को तमिलनाडु है ना, ध्यान दीजिएगा। और किन्ने? सैमसंग इंडिया ने 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। हालांकि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सैमसंग का नाम आया है तो सैमसंग के बारे में सुनिएगा दोस्तों। सैमसंग मैंने बताया था कि एक मोबाइल कंपनी है और सैमसंग नदी है, उसी नदी के नाम पर इसका नाम सैमसंग पड़ा है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग कंपनी कहां पर ओपन की गई है? तो ये भारत में की गई है। भारत में कहां पर की गई है? उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर में की गई है। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, हालांकि इसी की बात करते हैं। तो नाम आया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। तो तमिलनाडु आपने देखा होगा तो यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? तो चेन्नई है। क्या है हमारे यहाँ पर? चेन्नई है। क्लियर है? चलिए और यहाँ के सीएम के बारे में भी बता देता हूं मैं। तो एडापड्डी के पलानी स्वामी हैं। एडापड्डी के पलानी स्वामी हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पर के गवर्नर की भी बात करते हैं। तो गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अहमदाबाद ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। ध्यान दें दोस्तों, अहमदाबाद ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। क्यों अनिवार्य किया है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये हमारे यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के चलते हुए बहुत सारी दिक्कतें का हमें सामना करना पड़ रहा है। किसको क्या वायरस है हमें पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होगा कि उस जो यदि पैसा हमारे पास कैश दिया जाएगा तो वो पैसा के माध्यम से हो सके हमारे पास वायरस एक दूसरे से ट्रांसफर ना हो, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या किया गया है? डिजिटल करेंसी हमारे पास जो चालू किया गया है ताकि आप लोग हमारे पास डिजिटल क्या कर सकें? हम पेमेंट कर सकें। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर आया है अहमदाबाद का नाम। तो अहमदाबाद कहां पर आता है? गुजरात। तो ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा शहर है। लेकिन गुजरात में आपको देखा होगा तो गुजरात का नाम भी आया तो मैं आपको बता देता हूं। तो गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गांधी नगर है। क्या है दोस्तों? गांधी नगर है। आपने देखा होगा सीएम के बारे में बता देता हूं। तो सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी है। कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी जी हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कौन है? तो गवर्नर कौन है? तो आचार्य
देवव्रत हैं। कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत हैं। क्लियर हुआ? चलिए हम बात करते हैं और यहीं पर अहमदाबाद अर्थात हमारे यहाँ पर कहा गुजरात में सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची नहीं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका नाम सरदार सरोवर बांध में ये बनाया गया है और नर्मदा नदी पर ये बनाया गया है। इसकी ऊंचाई भी सुन लीजिए दोस्तों, सरदार सरोवर हमारे पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर ऊंची है। कितनी है दोस्तों? 182 मीटर ऊंची है। लेकिन बात करूं मैं फीट की तो 240 मीटर, अर्थात जो आधार से लेकर शिखर तक की जो ऊंचाई है वो हमारे पास 240 क्या है? मीटर है। क्लियर? फीट है क्या दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा। लेकिन बात करें फीट की तो 597 फीट है। क्या है दोस्तों? 597। एक बार और सुन लीजिएगा, 182 मीटर उनके पैर से लेकर हमारे यहाँ पर सर तक की ऊंचाई है। लेकिन उनके आधार की बात करें, जो वो जिस बिल्डिंग में खड़ी है वो मूर्ति, तो उसके आधार से लेकर शिखर तक की बात करें तो 240 मीटर है। लेकिन हमारे यहाँ पर फीट की बात करें तो 597 फीट है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश ने सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। अब ध्यान देना दोस्तों कि कर्मचारी के स्थानांतरण पर अभी क्या होता था कि अभी आप देख रहे हैं कि कर्मचारी हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं और वही हमारे पर क्या हो रहा है कि दिक्कतें का सामना होना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान दें उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों, इसकी हमारे यहाँ पर इन्होंने भी बहुत सारी योजना चला रहा है उत्तर प्रदेश। तो आपने देखा होगा कि जो आरोग्य सेतु ऐप चल रहा है उसे सबके पास कर दिया है, अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। लेकिन आपने देखा होगा वर्चुअल अदालत का भी हमारे पास शुभारंभ किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ये भारत का पहला राज्य बना है जिसने हमारे पर ये वर्चुअल अदालत को शुरू किया है। ध्यान दें दोस्तों, हम बात करेंगे इसी में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। यहाँ की सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की गवर्नर कौन है? तो आपने देखा होगा, तो गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। क्लियर हुआ? चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चीन ने FIDE फिर आप ध्यान दीजिएगा, FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कब शुरू किया है? क्या किया है दोस्तों? चीन ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कब हमारे क्या करा है? शुरू किया, जीता है। अब ध्यान देना, जीता है चीन। तो चीन किसको हरा के जीता है? ये जीता है हमारे पास किसको हरा कर दोस्तों? ये हमारे पास अमेरिका को हरा के जीता है। किसको हरा के जीता है? अमेरिका को हरा के जीता है। लेकिन ध्यान देना, ये अमेरिका को हरा के जीता तो पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका है। तीसरे स्थान पर कौन है? यूरोप है। और दोस्त हम भारत में रहते तो भारत का भी पता होना चाहिए। तो भारत हमारे पर कौन सा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए भारत है हमारे यहाँ पर कौन से नंबर पे है? तो हमारे पर 5वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है दोस्तों? 5वें नंबर पे है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें आया है हमारे यहाँ पर फ्रांस के साइकिलिंग रेमी डी ग्रेगोरियो पर। क्या दोस्तों? हमारे यहाँ फ्रांस के है ना कौन? रेमी डी ग्रेगोरियो पर यूसीआई ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। यूसीआई ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब ध्यान देना, फ्रांस के साइकिल रेमी डी ग्रेगोरियो पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है? यूसीआई ने लगाया है। अब ध्यान देना क्यों लगाया है, मैं आपको बता देता हूं दोस्त। इसीलिए लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ पर ये डोपिंग को पास नहीं कर पाए हैं, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया है? ये हमारे पर लगा दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने हमारे यहाँ पर 4 साल का लगाया है। तो मैं आपको बता देता हूं ये कौन लगाता है इस पर प्रतिबंध? तो वाडा लगाता है। कौन? लेकिन पहले हम लोग यूसीआई के बारे में सुनते हैं दोस्तों। यूसीआई का फुल फॉर्म होता है, मैं आपको बता देता हूं, ये होता है क्या होता है? आपने देखा होगा इंटरनेशनल काउंसिल यूनियन, इंटरनेशनल काउंसिल यूनियन होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग इसकी स्थापना के बारे में। यूसीआई की स्थापना कब हुई है? अर्थात हम लोग ये देखते हैं, तो यूसीआई की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1900 को हुई है। कब हुई है दोस्तों? 14 अप्रैल 1900 को हुई है। और ये कहां पर है? तो मैं आपको इसका हेडक्वार्टर भी बता देता हूं, तो आईगल में है। कहां पर है? आईगल में है दोस्तों। क्लियर है? चलिए हम बात करेंगे अब इसके बारे में। एक और शब्द आया था वाडा। क्या आया था दोस्तों?
वाडा, WADA वाडा। ये वाडा क्या है मैं आपको बता देता हूं। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आपने क्या देखा होगा, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। ये वाडा क्या करता है मैं आपको बताता हूं। दोस्त कोई भी खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जब दिक्कतें आती हैं, जैसे कोई भी गेम है तो गेम खेलते समय हमारे पास ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, तो ड्रग्स के प्रयोग करने से खेल में स्फूर्ति आ जाती है। इसी कारण से हमारे यहाँ पर ड्रग्स को जो भी खेलता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उस पर बैन लगा दिया जाता है या उन पर जुर्माना लगाया जाता है। तो ये काम कौन करता है, तो ये वाडा करता है। दोस्तों वाडा के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वाडा की स्थापना कब हुई थी, 10 नवंबर 1999 को हुई थी। आपने देखा होगा कि इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, तो मॉनिट्रियल में है। कहां पर है, मॉनिट्रियल में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मॉनिट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों अभी हम लोगों ने यहां तक देखा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में होने वाले फीफा अंडर 17, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। मतलब 2020 में होने वाला था वो 21 तक होगा। अब क्या होगा, वो 21 में होगा। अब ध्यान दें दोस्तों कि हमारे पास स्थगित किया है, तो लेकिन अब फीफा का नाम आया है तो इसके बारे में भी सुनना जरूरी है आपको। तो फीफा की स्थापना कब हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फीफा हमारे यहाँ पर कब हुआ है, ये फुल फॉर्म भी क्या होता है सुनिएगा। तो दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म मैं यहां पर कर देता हूं, FIFA फीफा। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ध्यान देना, तो फुटबॉल इंटर, आप देखो फुटबॉल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई है। 21 मई 1904 को हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आपने ये भी हमारे पर देख लिया। लेकिन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बोला है MSME मंत्रालय ने चैंपियनशिप पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। MSME होता क्या है पहले ये सुनिएगा दोस्तों। MSME मंत्रालय ने किया है, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। पहले MSCM का फुल फॉर्म देखेंगे। M का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटे सूक्ष्म। फिर इस पर S का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटे। फिर इसका आता है मीडियम, मीडियम मतलब हमारे पास जो होता है साइज है ना। फिर इसका आता है क्या, ई का मतलब होता है इंटरप्राइजेस। तो ये आपको पता होगा। तो मंत्रालय ने चैंपियनशिप पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्यों किया है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये इसलिए किया गया है कि हमारे यहाँ पर छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों में बदलने के लिए इसे काम किया है। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो हमारे यहाँ पर सानिया मिर्जा बनी है। ध्यान देना दोस्तों, फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सानिया मिर्जा बनी है। तो सानिया मिर्जा आपको पता होना चाहिए। सानिया मिर्जा का संबंध किससे, हमारे पास बैडमिंटन से है। लेकिन ये फेड कप हार्ड अवार्ड होता क्या है ये भी जानिएगा। ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर क्या है, ये तो विश्व की सबसे बड़ी महिला प्रतियोगिता है, जिसमें से हमारे यहाँ पर किसने जीता है, महिला हमारे पास सानिया मिर्जा ने जीता है। इनका संबंध आपको पता है किससे है, तो टेनिस से। आपका ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पश्चिम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पश्चिम बंगाल ने स्नेहर पोटोस, क्या है दोस्तों, स्नेहर पोरोस योजना शुरू किया है। ये हमारे पास स्नेह पोरोस योजना क्या है ये भी सुन लीजिएगा। ये हमारे यहाँ पर मजदूरों के लिए चालू की गई है। लेकिन ध्यान दें, अब आया पश्चिम बंगाल का नाम। तो पश्चिम बंगाल में मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताया था कि उसमें क्या था कि यहाँ पर शेरों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो कितने शेर की संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पर 8 शेरों की संख्या बढ़ी है। कितने शेर थे, तो यहाँ पर 88 शेर थे। कितने हो गए हैं, 96 हो गए हैं। तो ये शेर की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर 8 शेरों की संख्या बढ़ी है। ध्यान दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल का नाम आया है। तो पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा हमारे पर एक सुंदरवन का डेल्टा है। और यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बहुत सारे हमारे पर काम हो रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको ये भी पता होगा कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ पर सफेद शेर भी पाए जाते हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये क्वेश्चन हुआ। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। हालांकि अभी क्वेश्चन है, ये आपको क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन है कि स्मारक डाक टिकट किसने शुरू किया? किसने दोस्तों? तो क्वेश्चन आपके सामने पेश किया मैंने, तो आपको बताना होगा कि हमारे पास स्मारक डाक टिकट किसने शुरू किया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। गुड नाइट।